इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटलर्जी में फ्लक्स का मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु कर्म में फ्लक्स का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो अशुद्धियों को दूर करे। ठीक है, तो फ्लक्स जो होता है एक ऐसा केमिकल है जो गैंग को क्या करता है, फ्यूजेबल स्लज में कन्वर्ट करता है। इसको आगे हम अच्छे समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे केमिकल क्लीनिंग रेजेंट, ठीक है, केमिकल क्लीनिंग रेजेंट या फिर फ्लोविंग रेजेंट या इसको प्यूरिफाइंग एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि पहला क्या बोला, केमिकल क्लीनिंग एजेंट या फिर फ्लोविंग एजेंट या फिर प्यूरिफाइंग एजेंट के रूप में इसको भी जाना जाता है या इसको उस नाम से पुकारते हैं। ठीक, फ्लक्स के उदाहरण में देख लेते हैं। तो फ्लक्स का जो पहला एग्जाम्पल है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 SiO2। CaCO3 का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है CaCO3। ठीक है, उसके बाद आपका SiO2 यानी कि सिलिका, फिर कार्बोनेट ऑफ सोडा, लाइमस्टोन, पोटास, चारकोल, कोक, बोरेक्स, लाइम, लेड सल्फाइड, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके फ्लक्स के। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ ऐसे खनिज भी फ्लक्स की तरह होते हैं जिनमें फास्फोरस उपस्थित रहता है। कुछ ऐसे मिनरल्स भी है जो एज अ फ्लक्स की तरह वर्क करते हैं। कॉपर के प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग में लोहे के अयस्क को फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मिनरल्स क्या होते हैं आपके फ्लक्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, प्रगलन का जो प्रोसेस होता है, उस प्रगलन में आयरन का जो अयस्क होता है उसको फ्लक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। फ्लक्स गैंग के साथ मिलकर स्लज का निर्माण करता है। गैंग जो होता है वो फ्लक्स के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, आपका स्लज बनाता है। फ्लक्स इनफ्यूजिबल गैंग को फ्यूजिबल स्लज में कन्वर्ट करता है। जो गैंग रहता है वो कैसा रहता है, आपका इनफ्यूजिबल रहता है। इनफ्यूजिबल रहता है ये। इसके साथ जब आप फ्लक्स को डाल देते हैं या फ्लक्स इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये इसको क्या करता है, फ्यूजेबल स्लज में कन्वर्ट कर देता है। जो स्लज बनता है वो कैसा होता है आपका, ये आपका फ्यूजेबल रहता है। फ्लक्स का उपयोग धातु के निष्कर्षण यानी कि उसके एक्सट्रैक्शन और धातु को जोड़ यानी कि आप मेटल ज्वाइनिंग में भी किया जाता है। मतलब फ्लक्स का उपयोग हम दो तरीक़े से कर सकते हैं, पहला तो एक्सट्रैक्शन के लिए और दूसरा उसके मेटल ज्वाइनिंग के लिए। डेफिनेशन देख लेते हैं। दो प्रकार से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। पहला डेफिनेशन क्या बोलता है, फ्लक्स वह रासायनिक पदार्थ है जो धातु कर्म में सांद्रित अयस्क के प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग के समय उसमें मिलाया जाता है, जिससे गैंग आसानी से फ्यूजेबल स्लज में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोल रहा है कि जो आपका गैंग होता है उस गैंग में एक ऐसा रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है। कब मिलाते हैं, सांद्रण करने के पश्चात। ठीक है, प्रगलन के प्रोसेस में वह रासायनिक कंपाउंड जो गैंग को क्या करे, फ्यूजेबल स्लज में परिवर्तित कर देता है। तो जो केमिकल हम यूज़ करेंगे फ्यूजेबल स्लज में कन्वर्ट करने के लिए गैंग को, वही केमिकल कहलाएगा आपका फ्लक्स। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलता है, फ्लक्स इज द केमिकल सब्सटेंस एडेड टू द कैल्साइट और रोस्टेड ओर बिफोर रिडक्शन विथ कार्बन इफ स्टिल कंटेन इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज ऑफ अर्थली मेटल कॉल्ड गैंग। ठीक है, जो अर्थली मेटल होते हैं जिसे हम लोग गैंग कहते हैं, उस गैंग का जो रिडक्शन करते हैं कार्बन से, उससे पहले जब हम कैल्साइट या रोस्टेड जब उसको करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, एक केमिकल को यूज़ करते हैं। कौन सा केमिकल, जो भी केमिकल रहेगा उसे हम लोग फ्लक्स कहेंगे। क्या कह रहा है ये, फ्लक्स वह रासायनिक पदार्थ है जिसको कब ऐड किया जाता है, कैल्साइट या रोस्ट जब उसको करते हैं उस टाइम उसको ऐड किया जाता है, जब उसका रिडक्शन किया जाता है। लेकिन रिडक्शन के प्रोसेस के दौरान क्या होना चाहिए, उसमें इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके कि हम लोग क्या करते हैं, आपको फ्लक्स जो है वो डालते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो प्रकार का प्रोसेस होता है, एक तो होता है कैल्साइट प्रोसेस और एक होता है आपका रोस्टेड प्रोसेस। तो दोनों जो होता है डिपेंड करता है कि आप किस मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं।
एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर किया जाता है तो वहाँ पर गैंग के रूप में FeO आयरन का जो ऑक्साइड है वो प्रेजेंट रहता है। तो इस आयरन के ऑक्साइड को गैंग को फ्यूजिबल स्लज में कन्वर्ट करने के लिए फ्लक्स के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, SiO2 यानी कि सिलिका को यूज़ करते हैं। तो FeO आयरन ऑक्साइड जो होता है सिलिका के साथ रिएक्ट करता है और FeSiO3 बनाता है, आयरन सिलिकेट बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग स्लज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है और स्लज क्या है। गैंग क्या है, जो मिनरल्स के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है उसको गैंग बोलते हैं। अब उस गैंग को फ्यूजिबल स्लज में कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल यूज़ करेंगे उस केमिकल को फ्लक्स बोलेंगे। और फ्लक्स और गैंग जो आपस में मिलकर रिएक्शन करने के दौरान एक कंपाउंड बनाता है, फ्यूजिबल कंपाउंड बनाता है, उसको हम लोग स्लज बोलते हैं। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ, आपके दो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस दिए हुए हैं, एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो मैं उन दोनों एग्जांपल को लेते हुए क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या और है, कौन सा गैंग है और कौन सा फ्लक्स है। तो पहला देखते हैं आपका आयरन के एक्सट्रैक्शन में कौन कौन सा और गैंग और फ्लक्स जो है वो होता है। तो पहला देखते हैं आपका और यहाँ पे आयरन के लिए हम और यूज़ करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट मतलब Fe2O3-2H2O। यहाँ पर गैंग के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है, गैंग के रूप में आपका सिलिका और P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर फ्लक्स के रूप में हम यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को। जब ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है आपके SiO2 और P2O5 से। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं अपन SiO2 जो होता है जब CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CaSiO3 यानी कि कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। उसी प्रकार P2O5 जब रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो वो कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गैंग है वो आपका एसिडिक है तो हम जो फ्लक्स यूज़ करेंगे वो बेसिक होता है। उसी प्रकार अगर गैंग आपका बेसिक होगा तो हम लोग जो फ्लक्स यूज़ करेंगे वो एसिडिक फ्लक्स होगा। और फ्लक्स और गैंग आपस में मिल के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आपका स्लज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के दौरान होने वाला कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो आपको समझने में मदद देगा कि गैंग क्या है और फ्लक्स क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में जो और यूज़ करते हैं वो और होता है आपका कॉपर पायराइट, CuFeS2। ये कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो गैंग होता है वो होता है आपका FeO आयरन ऑक्साइड और फ्लक्स के रूप में हम यूज़ करते हैं सिलिका को, SiO2 को। तो यहाँ पर गैंग को देख लेते हैं FeO, ये रिएक्ट करता है सिलिका SiO2 के साथ और बनाता है आपका FeSiO3 आयरन सिलिकेट, ये बनाता है। तो यहाँ पर देखिए गैंग जो है वो बेसिक है, तो बेसिक है तो हम लोग जो फ्लक्स यूज़ करेंगे वो आपका एसिडिक होना चाहिए। अब गैंग और फ्लक्स आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आपका स्लज बनाएगा। स्लज जो होता है वो फ्यूजेबल कंपाउंड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फ्लक्स के प्रकार में हम देखते हैं, इसे मैं दो प्रकार से समझा सकता हूँ। पहला तो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेस में, ठीक है। जो केमिकल उसका कंपोजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको ऑर्गेनिक फ्लक्स और इनऑर्गेनिक फ्लक्स बोल सकता हूँ। इसको मैं दूसरे टाइप से अगर मैं डिफाइन करूं तो पहला होता है आपका एसिडिक फ्लक्स, दूसरा होता है आपका बेसिक फ्लक्स और तीसरा होता है आपका न्यूट्रल फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स के अंतर्गत एग्जांपल दिए हैं आपके सिलिका SiO2, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। उसी प्रकार बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। थर्ड जो देखते हैं वो है आपका न्यूट्रल फ्लक्स। तो न्यूट्रल फ्लक्स के अंतर्गत आपका ग्रेफाइट हो गया, बोन एस हो गया, क्रोमाइट हो गया। क्रोमाइट कैसे बनता है, आपका आयरन ऑक्साइड और Cr2O3 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, FeCr2O4 बनाता है, ये आपका क्रोमाइट है। तो ये टाइप्स है आपके फ्लक्स के। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो गैंग होता है, गैंग अगर अम्लीय प्रकृति का हो तो हम फ्लक्स को क्षारीय लेते हैं, और अगर गैंग जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का हो तो फ्लक्स को अम्लीय लेते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्लक्स एक समय में एक से अधिक ज़्यादा काम को कर सकता है। मतलब फ्लक्स जो होता है एक से अधिक काम को करता है। इसको मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ।
फ्लक्स दो तरह के कार्य करता है एक एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला तो होता है धातु की सतह में उपस्थित ऑक्साइड को विलय करता है। क्या कर रहा है, ये जो मेटल है उस मेटल के सरफेस में जो भी ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है उसको डिसॉल्व कर देता है। और साथ ही साथ दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि ऑक्सीजन बैरियर बनाता है। ऑक्सीजन बैरियर क्या करेगा, उसको ऑक्सीडेशन को रोक देता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, तांबा में क्या होता है, टिन और लेड सोल्डर बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। तांबा जो होता है उसमें टिन और लेड सोल्डर जो होता है बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सोल्डरिंग प्रक्रिया में तापमान बढ़ता है तो तापमान के बढ़ने के कारण क्या होता है, ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, जोड़ जो होता है, ज्वाइन जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर जो फ्लक्स होता है, यहाँ पर फ्लक्स क्या काम करेगा, फ्लक्स जो होता है वो ऑक्साइड के बनने के, मतलब उसके जो फॉर्मेशन है उसको रोक देता है और धातु के सतह को साफ रखता है ताकि जो बीच में जो जोड़ है वो अच्छे से बने और बिट्स का निर्माण ना हो। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक रहा है ताकि क्या हो, उसका जो ज्वाइन हो वो काफ़ी अच्छे से हो। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अधिक तापमान पर जब धातुएं जुड़ते हैं, जैसे कि वेल्डिंग का प्रोसेस हो गया या सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, इन प्रोसेस में जब हाई टेम्परेचर पर आपका मेटल जो है ज्वाइन होता है तो जो फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स जो होता है वो कमरे के तापमान पर अक्रिय होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा होगा, कमरे के तापमान पर अक्रिय होता है। अक्रिय होने के कारण यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोक देता है। ठीक है, अक्रिय होगा इसी कारण क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देता है। कुछ जगह पर फ्लक्स हीट ट्रांसफर मीडियम के रूप में भी कार्य करता है और उस समय वो क्या करेगा, जोड़ वाले सतह को गर्म करके धातुओं को जुड़ने में यानी कि ज्वाइन होने में मदद करता है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, 8-10 प्रॉपर्टीज़ है इसके जो मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया है। तो पहला प्रॉपर्टी है, फ्लक्स धातु सतह में उपस्थित अशुद्धि को ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, अपन तो अभी पढ़ ही चुके हैं कि क्या करता है, वो मेटल सतह में प्रेजेंट जो भी आपके ऑक्साइड रहते हैं उसको ऑक्सीकृत कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका, बहुत ज़्यादा सक्रिय फ्लक्स अम्लीय एवं संक्षारणीय यानी कि कोरोसिव प्रकृति का होता है। जो ज़्यादा सक्रिय यानी कि एक्टिव जो फ्लक्स रहता है वो एसिडिक नेचर का और कोरोसिव नेचर का होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, सोल्डरिंग के पश्चात फ्लक्स तथा उसके रेसिड्यू को निकालना कठिन होता है। अगर सोल्डरिंग एक बार हो गया और वहाँ पर अगर रेसिड्यू बना हुआ है तो रेसिड्यू को निकालना बहुत कठिन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका, फ्लक्स रेसिड्यू ऑर्गेनिक विलायक में या फिर जल, कुछ जो होता है वो ऑर्गेनिक विलायक में डिज़ोल्व होता है, कुछ जो होता है वो जल में डिज़ोल्व होता है और कुछ जो होते हैं वो दोनों यानी कि ऑर्गेनिक विलायक और जल दोनों में डिज़ोल्व जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसका देखते हैं, तो कुछ फ्लक्स रेसिड्यू जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। अब वोलेटाइल है तो क्या होगा, वो इवापोरेट हो जाएगा, इसलिए उसे साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिक्स देखते हैं, तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फ्लक्स की जो विस्कोसिटी है इतनी होनी चाहिए कि वह स्थिर रह सके, अर्थात उसे थोड़ा थिक होना चाहिए। जब फ्लक्स की विस्कोसिटी थोड़ा थिक रहेगा तो जहाँ पर भी फ्लक्स को आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर वो स्थिर रहेगा और आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाएगा। सेवेंथ इसका जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि फ्लक्स में अस्थायी यानी कि टेम्परेरी चिपकने यानी कि अधेसिव का गुण होना चाहिए। ठीक है, अधेसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए अस्थायी, ठीक है, फिक्स नहीं होना चाहिए, अस्थायी रूप से, ताकि क्या हो, सोल्डरिंग के पश्चात एवं सोल्डरिंग के समय जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो उसके पार्ट्स रहेंगे उसको अपने जगह में जोड़े रखे और जब तक वो अपने जगह में अच्छे से जुड़ेगा तब क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो होता है वो अच्छे से होगा। आठवां प्रॉपर्टी इसका देखते हैं, तो फ्लक्स में ठोस पदार्थ की मात्रा 1 से 2%, 1 to 2% होना चाहिए। अगर ठोस पदार्थ की मात्रा, सॉलिड कंपाउंड की मात्रा अगर उसमें कम होगी तो जो आपका रेसिड्यू बनेगा वो बहुत कम बनेगा। अगर ठोस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रेसिड्यू भी बहुत ज़्यादा बनेगा। नाइन्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, तो कुछ फ्लक्स सोल्डरिंग के पश्चात अच्छे से साफ नहीं करने पर कंडक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, चालक प्रकृति के हो जाते हैं। लास्ट में देखते हैं इसका 10th जो प्रॉपर्टी है वो है आपका, फ्लक्स वेपर जो बनता है उस वेपर का जो आयन है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ताप जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए ताकि बहुत आसानी से क्या हो, इग्नाइट हो जाए और आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो। इस प्रकार से हम फ्लक्स को समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा।